नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक कार से घसीटा गया, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सरकार के साथ पहलवानों की बैठक खत्म, बजरंग पूनिया बोले हम संतुष्ट हैं। जोशीमठ के राहत कार्यों की सीएम ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। शिवराज सिंह चौहान कर रहे एक के बाद एक बैठक, विधायकों से ले रहे जिले की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और भाजपा हर तरह से तैयारियों की शुरुआत कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने सभी घरों में नल से जल की आपूर्ति के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत यादगार बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को कार से घसीटे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत एक कार चालक ने दिल्ली में एम्स के गेट नंबर 2 के सामने स्वाति मालीवाल को 10 से 15 मीटर तक घसीटा। दिल्ली पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक एम्स के गेट नंबर 2 के सामने कार चालक ने पहले स्वाति मालीवाल से उनकी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। स्वाति मालीवाल जब गुस्सा गई यह हरकत देखकर तभी कार चालक हरीश चंद्र ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। इससे स्वाति मालीवाल का हाथ गाड़ी में फंस गया। इसके बाद कार चालक ने उन्हें 10 से 14 मीटर तक घसीटा। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरीश चंद्र नशे की हालत में था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया पहलवानों का प्रतिनिधित्व और उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक करने पहुंचे थे। भारत के पहलवानों और खेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक खत्म हो चुकी है। पहलवानों की ओर से 4 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया था, जिसमें बजरंग पूनिया भी शामिल थे। बैठक के बाद बजरंग पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम संतुष्ट हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति की ओर वार्षिक बैठक अब 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगी। बैठक में महासंघ के अध्यक्ष व्रतभूषण शरण सिंह भी हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक व्रतभूषण शरण सिंह इस बैठक में अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में भूधसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से कार्य किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां से लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाए और जिलाधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। सीएम ने यह भी बताया कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जिन लोगों को स्थापित किया जाएगा उनके लिए सरकार की तरफ से बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने आज बड़ी रैली की। तेलंगाना के खम्मम में आयोजित मेगा रैली के जरिए केसीआर ने विपक्षी दलों के कई नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस रैली में आने का न्योता तक नहीं दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ विपक्ष के अन्य बड़े नेता रैली में शामिल हुए। नीतीश को निमंत्रण नहीं दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केसीआर खुद पीएम के उम्मीदवार है, इसलिए न्योता नहीं दिया गया। और तेजस्वी यादव को अलग कर दिया। आपने पटना में ही देखा कि केसीआर ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था, यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है। इसीलिए केसीआर इनको नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के लिए हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री की बात मंत्री ना सुने। टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा हो सकता है, सेना को अपमानित कर सकते हैं, सेना को गाली दे सकते हैं। भारत का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा नहीं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई थी। इसको लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कहां, किसको रोका गया, कौन सी ट्रेनें रोकी गई, हमको नहीं पता, हम पहली बार जानकारी मिल रही है हमें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस बैठक में सीएम विधायकों से विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही मंत्रियों के साथ बैठक की थी। जानकारी के मुताबिक सीएम हाउस में विधायकों के साथ बैठकों का दौर दिन भर जारी रहेगा। कामकाज के आधार को लेकर सीएम बैठक कर रहे हैं और इस दौरान विधायकों से जिले की रिपोर्ट भी ली जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों को दिशा निर्देश भी देंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 14 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेनी गृह मंत्री डेनिस मोनास्टियस की, डिप्टी गृह मंत्री और स्टेट सेक्रेटरी की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से हेलीकॉप्टर क्रैश पर 1 मिनट का मौन रखने की अपील की। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के समय कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, ये सब युद्ध के परिणाम है। कीव में यह भीषण हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा था या साजिश, इस बारे में तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद कयासों का बाजार और गर्म हो गया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।